और जंगू भाई एवें परेशान है, मैं तेन कह रहा ना खान साहब नाल मेरी डील हो जासी, मैं इंशाअल्लाह ताला उन्हां दी गज़लां दे राइट्स भी ले लेसा ते आलमी अदालत तो तेन वुमेन राइट्स भी ले देसा। अरे वाह वाह वाह, गरम जौहर, लगता है आज बड़ी कमाल की स्क्रिप्ट हाथ में लगी है। तौबा तौबा, को मैं वड्डा बोल नहीं बोलदा पापा जी, गरम जौहर ते कपड़े चाड़े ना ते अंदरों स्क्रिप्टां दे ढेर लग जासन। अल्लाह, लेकिन मैं आजकल जरा तवज्जो अपनी कहीं और जाई ते लाई है, मैं सोच रहा मैं कोई आर्ट फिल्म बनावा है, हाँ म्यूजिकल आर्ट फिल्म जिदे च म्यूजिक दी जेड़ा कंट्रीब्यूशन है ना बहुत ज्यादा होए। जैसा कि मोती डोगर, टैक्स, रियाज गुजर, ऐसा ये फिल्म जितनी भी पुरानी म्यूजिकल आर्ट फिल्म ने ना उन्होंने दौर में वापस ले आना चाहना। कि तेरा आर्ट ही खराब है। दुनिया का पहला बंदा जो छोटी गल भी ना बहुत ही तौबा करके कर दे। गरम जौहर, हाँ जी, फिल्म बनाओ अमराव जान ते शेर खान है? और उसमें मेरी और खान साहब की आवाज में वो गजल दोबारा रिकॉर्ड करवाओ, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, तुम याद आए। वाह वाह, तो मौसम भी बाहर शानदार। जंगू भाई, ये आज आप में उमराव जान अदा की रूह कहाँ से आ गई? मुगनिया तो आप हैं, शायरा भी बन गई। हाय हाय की गल? हाय हाय, कूड़ो अताइयो, मेरी फीलिंग्स तो सुनो। फनकार खुद भी था, मेरे फन में शरीक था, वो मेरी एक एक गजल का रफीक था। वाह, मुस्तफा ज़ैदी में की गुलशन कुमार पाया तुसी। गुरगुरे ते कुमार गुरु पान लगी सी। अगर खान साहब आशा जी के साथ मेराजे गजल ना करते तो इधर मेराजे मोहब्बत रिकॉर्ड होनी थी। आस्था बोलो ना, बेटा भी बैठा नाल, चुप रही। आपने पूरी एल्बम पे कब्जा कर लिया। कुलचों के पांजे पर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेचने वाले बट, तुम क्या जानो मोहब्बत और एल्बम बाजी में सब जायज है। एक एल्बम से मैं और खान साहब ऐसे इत्तेहादी बनते जैसे पंजाब में कप्तान और परवेज इलाही बने हैं। अरे वाह वाह, ते तुहाडे दोवां चों ज्यादा काम गुजरात वास्ते कौन करदा? ये जो परवेज इलाही और कप्तान वाली रेशो बता रही ना, इस हिसाब से आपकी सिर्फ एक ही गजल होनी थी। हरीसे की एक प्लेट पे अपनी सियासी नजरियात बेचने वाले बट, तुम्हें क्या पता हो हुकूमतें और गजलें मिश्र मेल से ही बनती हैं। खान साहब, क्या आप ये जंगू भाई से इत्तेफाक रखते हैं? मेरा ख्याल रखते। तो ये जरा बताएं कि मिश्र मेल होता क्या है? मिश्र में ऐसा होता है कि वो कुछ रागों के को मिक्स करके, तो वो लफ्ज़ों की हैसियत समझ के तो उनको राग दो तीन मिला के बनानी पड़ती है ट्यून। जब सावन रुत की पवन चली, इस पे डोमिनेटिंग राग कौन सा है? हाँ, इसमें सिंधी भैरवी है। सिंधी भैरवी। ये तो आपने समझा दिया कि पॉपुलर गजलें बनाने के लिए मिश्र मेल करना पड़ता है, हुकूमतें बनाने के लिए भी मिश्र मेल करना पड़ता है। मुझे समझ नहीं आती।